हेलो एवरीवन। कब होगा पीटी? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी जो चयन प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसमें पीटी और ओटीआर लागू किया था। तो इस बार ओटीआर जो है उसको निरस्त कर दिया गया है कि इस बार जो पीटी होगा उसमें ओटीआर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगली बार जो ओटीआर हो पीटी निकलेगा उसमें ओटीआर कंपलसरी हो जाएगा। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा यूपी त्रिपल आयोग की वेबसाइट पर। ठीक है, जिससे हमें ई लॉकर का नंबर मिल जाएगा, जिसके तहत हमारे आवेदन होंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या करा, पीटी में इसको नहीं माना। ठीक है, तो पीटी हम लोगों को काफ़ी टेंशन थी कि पीटी कब होगा, पीटी कब होगा। तो पीटी का अभी तो आवेदन चल रहा है, 21 जून को आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये खबर नहीं निकल के आ रही। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। ठीक है, योजना के हिसाब से मतलब इनका कहना है, मतलब कोरोना पूरी तरह से अगर खत्म हो गया और सब ठीक रहा, सारे काम चालू हो गए, तो अगस्त में हो सकती है। दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीटी के लिए आवेदन की लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। ठीक है, आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी का भी चयन कार्रवाई भी कर रहा है, प्रयास कर रहा है। प्रयास का है कि आवेदन एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी चलते रहेंगे, उधर एजेंसी का भी काम सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एजेंसी चयन कर लेंगे किस एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि 3 महीने तक का समय दिया जाता है। ठीक है, कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का उसको समय देता है कि आप इस टाइम में हमें परीक्षा करा के रिजल्ट दें। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण परीक्षा के लिए ओएमआरएम छापने, परीक्षक तैनाती व परीक्षा के प्रबंधन संबंधित अन्य तमाम कार्रवाई करने होंगे। ये सब जब 21 जून के बाद पता लग जाएगा कितने फॉर्म पड़े हुए, तो कितनी संख्या में सेंटर और ओएमआरएम सीट छापनी है, वो सब 21 जून के बाद आयोग की तरफ से बताया जाएगा। जानकार बताते हैं कि पीटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। यानी यूपी ट्रिपल एस आयोग के तहत अब तक, यानी अब जो नोटिफिकेशन आएंगे वो सब इसके अंडर में आएंगे। यानी जो नोटिफिकेशन अभी तक निकल चुके हैं वो इस पीटी से बाहर है। ठीक है, जिनकी आवेदन प्रक्रिया चल रही थी पहले से चल पड़ चुके हैं वो इससे बाहर है। बाकी इसके बाद अब जो नया कोई आवेदन आएगा वो इसके अंडर में आएगा। यानी अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप यूपी उत्तर प्रदेश आयोग के तहत उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, ना ही दे क्या आप फॉर्म ही नहीं डाल सकते। ठीक है, ऐसे में पीटी के लिए 25 से 30 लाख आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो 1 लाख से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालात ना बने तो सितंबर में परीक्षा आराम से हो जाएगी। ये आयोग की तरफ से नोटिस है। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी होगी और इसमें बताया गया कि अब तक आयोग एक ही परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराता था। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग ने बताया कि हम अलग अलग स्टेज पर अलग अलग काम अलग अलग एजेंसियों से कराएंगे, जिससे हमारे और पारदर्शिता ला सकें। ठीक है, केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने से बाद में आयोग ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है। परीक्षा संबंधी कार्य को 4 मुख्य हिस्से में बांटकर एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ठीक है, अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। यानी जो 13 अलग अलग कार्य है उसके लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरे परीक्षा जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच तय हो सकती है। तो ये डिसाइडेड है कि सितंबर में या अगस्त में एग्जाम आराम से अपना पीटी हो जाएगा। तो फटाफट से तैयारी करते रहे। ध्यान दें कि पीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, थैंक यू।